दोस्तों नमस्कार, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार बनी है। विजय थलापति का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुका है। अब वह राज्य के नए सीएम बन गए हैं, लेकिन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा अभी भी बाकी है। नंबरों के मामले में विजय पास होंगे या नहीं, ये तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले टीवीके के लिए एक राहत भरी खबर आई है। एआईडीएमके ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब अगर छोटे दल पीछे हट भी जाते हैं तो भी विजय आसानी से फ्लोर टेस्ट को पास कर सकेंगे। यानी कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एआईएडीएमके जो है वो चुनाव लड़ी, वो एआईएडीएमके अब विजय थलापति के समर्थन में आ चुकी है और अपने आप को एनडीए गठबंधन से दूर कर चुकी है। यानी कि तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन में एक बड़ा झटका देखने को मिला है। दरअसल बता दें आपको कि विजय थलापति ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भाजपा के साथ तो वो नहीं जाएंगे और भाजपा का मात्र एक ही विधायक तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में जीता है। एआईएडीएमके नेता सीवी शनमुगम ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि एआईएडीएमके लगातार चुनाव में हार का सामना कर रही है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम सभी लेते हैं। हमें एआईएडीएमके को बचाना है और इसके करोड़ों कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचना है। हमें हार के कारणों पर आत्मनिरीक्षण करना होगा। वहीं एआईएडीएमके के अस्तित्व पर भी खतरा दिखाई दे रहा है। पार्टी नेताओं ने एआईएडीएमके महासचिव से जल्द ही आम परिषद की बैठक बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम एआईएडीएमके को पुनर्जीवित कर पाएंगे। एआईएडीएमके नेता शनमुगम ने कहा कि अगर हम डीएमके के साथ गठबंधन करते तो हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। वर्तमान में हम बिना किसी गठबंधन के हैं और अब हमारा ध्यान अपनी पार्टी को पुनर्जीवित और मजबूत करने पर होना चाहिए। इसीलिए हमने टीवीके को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि एआईएडीएमके ने टीवीके को समर्थन क्यों दिया है। सीवी शनमुगम ने कहा कि डीएमके के विरोध में हमने पार्टी बनाई थी। 53 सालों से हमारी राजनीति डीएमके के खिलाफ रही है। डीएमके के समर्थन से एआईएडीएमके सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इतिहास को देखते हुए हमारे अधिकांश सदस्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध किया। अगर हम डीएमके के साथ समर्थन या गठबंधन को स्वीकार करते हैं तो एआईएडीएमके की राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। वर्तमान में हम बिना किसी गठबंधन के ही पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे और अब हमारा ध्यान अपनी पार्टी को पुनर्जीवित और मजबूत करने पर होना चाहिए। इसीलिए हमने टीवीके को बाहर से अपना समर्थन देने का फैसला किया है। जनादेश और हार दोनों को स्वीकार किया गया है। एआईएडीएमके नेता ने कहा कि हमारे पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि विधानसभा में एआईएडीएमके के नेता के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सी विजय भास्कर विप है। हमने कल कार्यवाहक अध्यक्ष को अपना पत्र सौंप दिया। हम जनादेश स्वीकार करते हैं और सामूहिक रूप से हार भी स्वीकार करते हैं। हमें अपनी हार के कारणों पर विचार करने के लिए सभी से बात करनी होगी। हमने महासचिव एडाप्पी के पलानीस्वामी से जल्द आम परिषद की बैठक बुलाने की अपील की है। उम्मीद है कि वे जल्दी बैठक बुलाएंगे। बैठक में हम अपनी पार्टी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि थलापति विजय ने राज्यपाल के सामने अपनी संख्या पहले ही साबित कर दी है, लेकिन शपथ लेने के बाद उन्होंने विधानसभा में बहुमत भी अब साबित करना होगा। इन दलों ने आखिरकार, जो छोटे दल थे, आखिरकार किन दलों ने विजय को समर्थन दिया वो जानकारी आपको देते हैं। विजय के लिए सरकार बनाने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। विदुथलाई चिरुथिगल काची यानी कि वीसीके और
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की इस सरकार को निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका रही, जिनके पास दो विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों दलों ने विजय को समर्थन तो दिया, लेकिन उन्होंने DMK से अपने पूरे संबंध, पुराने जो लंबे समय से संबंध चले आ रहे हैं, वो नहीं तोड़े, जो TVK की मुख्य विपक्षी पार्टी है। VCK ने खुलकर कहा कि वह DMK गठबंधन के साथ है, लेकिन राज्य में संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए यह विजय का समर्थन कर रही है। आखिरकार अब बताते हैं आपको कि विजय ने कैसे जुटाया बहुमत का आंकड़ा। तमिलनाडु की 234 सदस्य विधानसभा में TVK के पास कुल 120 विधायकों का समर्थन है, जिसमें TVK के 107, कांग्रेस के 5, वाम दलों के 4 और VCK व IUML के 2 विधायक शामिल हैं। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 118 है। अब AIADMK ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। फ्लोर टेस्ट के समय अगर VCK व IUML पीछे भी हटते भी हैं, तो विजय के पास बहुमत का पर्याप्त आंकड़ा होगा। TVK नेता और तमिलनाडु के CM थलापति विजय ने ऐलान कर दिया था कि वे स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद भी बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी की राजनीतिक विचारधारा भिन्न है, जो कभी समझौता नहीं हो सकता है। अब NDA गठबंधन में शामिल थी जो AIADMK, वो दूर हट चुकी है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व में NDA के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था। NDA गठबंधन में बीजेपी, AIADMK, PMK यानी कि पट्टाकल मक्कल काची और AMMK अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम जैसी पार्टियां भी इस गठबंधन का हिस्सा थी। इस गठबंधन को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 1 सीट उदगम मंडलम, जिसमें M भोजराजन जो है वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली पार्टी TVK तमिलगा वैथरी कजगम ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का काम किया, जबकि DMK और AIADMK उनसे पीछे रह गई। ये चुनाव परिणाम राज्य के द्विमुख यानी कि DMK और अन्ना द्विमुख यानी कि AIADMK के बीच सत्ता की बारी बारी से हस्तांतरण की परंपरा को तोड़ने वाला चुनाव साबित हुआ। अब ऐसे में विजय थलापति, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव के मैदान में, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का तख्ता पलट किया और एक थर्ड फ्रंट खड़ा किया, और थर्ड फ्रंट के साथ में उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि TVK को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना लिया। अपने उन चुनावी वादों और अपनी राजनीतिक मेहनत के बलबूते के आधार पर, संगठन के आधार पर, अब उन विजय के सामने ये चुनौती है कि वो तमिलनाडु की जनता से जो वादे करके आए हैं उन वादों पर खरा उतरने का प्रयास करें, उन वादों के आधार पर अपनी सरकार को चलाने का प्रयास करें और इसी के साथ इस सरकार के कार्यकाल को पूरा करें, क्योंकि इस सरकार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी हासिल है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें कमेंट बॉक्स में पूरा इंतजार है। तो अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।